आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो नीट पीवाई की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस पोर्शन में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड रहेगा, मेनली मैग्नेटिक मोमेंट। और कुछ क्वेश्चंस जो है ना आपके इसके ऑक्सीडेशन नंबर से रहेगा और नॉमेनक्लेचर से रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला इंपॉर्टेंट है ये सब पोर्शन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा गया था आपका कि कौन सा मैचिंग करना है। सिंपल सी बात है, मैचिंग करना है। तो मैचिंग हम लोग करते कैसे हैं? सबसे पहले कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, और ये bm आपका यूनिट है। ठीक है, और n क्या है आपका? n जो है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किसका? तो सेंट्रल एटम का। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका कितना होगा? आपका +3 होगा। +3 क्यों होगा? ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन वाले में हम बना चुके हैं वीडियो, बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, बाकी सबको बता देंगे। अगर इसकी बात करें इसकी, तो यहीं पे देख लीजिए, आयरन के लिए x अब प्लस Cn का कितना होता है? -1, और कितना है? 6 है, इक्वल टू ओवरऑल कितना है? -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका +3 आएगा यहाँ पे। चलिए, तो जब अब f का क्या हो गया? आपका +3। अब +3 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखेंगे हम लोग, आर्गन 18 हो गया। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, उसमें से 3 चला गया, बटा कितना? 23। अब 18 तो यहाँ पे कर दिए, 18 कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 4s0 और 3d बचा। 3d कितना हो जाएगा आपका? 5। कितना हो जाएगा? 3d 5। समझ में आया क्यों 3d 5 हो गया? तो यहाँ पे 18 और 5 कितना होता है? 23। अगर ये अगर प्लस नहीं होता, अगर ये प्लस नहीं होता तो 4s कितना होता? 2 होता, और 3d कितना होता? 6 होता। लेकिन चूंकि ये +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ से फिर 1 निकलेगा तो यहाँ हो गया 5। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलरेडी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब है कि अगर इसकी बात करें, डी सब सेल की बात करें, डी सब सेल की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, डी में कितना है? 3d आपका 5 है। कायदे से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था वो इस तरह से होना चाहिए था कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों इस तरह से अरेंज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कंसीडर होता है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो हम क्या बोले थे कि पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, तो अगर कह सकते हैं कि ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। बच गया क्या? ये, मतलब इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एक कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। मतलब इस कंपाउंड के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देखेंगे इस कंपाउंड के लिए, ठीक है, तो कितना होगा? इसी के पीछे निकाल देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा? 1 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3, तो मतलब √3, और √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन लिखते तो नीचे में जगह बचता नहीं आपका, तो सीधा हम लोग यहाँ पे मैचिंग कर दे रहे हैं कि जिसका आंसर है वही हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, तभी क्या है? सेम इसमें आ जाइए। अब देखिए यही बनाए हुए हैं, यहाँ भी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा? +3 होगा। कितना होगा? +3 होगा। तो आप कहेंगे सर तो इन दोनों का आंसर यही होगा क्या? नहीं। क्यों? यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स था तब पेयरिंग हुआ, यहाँ क्या है? वीक लिगेंड्स है। क्या है आपका? वीक लिगेंड्स है, तो यहाँ पेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा पेयरिंग। तब क्या है? जब पेयरिंग नहीं होगा तब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए अगर हम लोग बोले मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? √5 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 √, मतलब √35। और √35 का 5 से ज़्यादा और 6 से कम, 5 से ज़्यादा और 6 से कम यही है, तो मतलब सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? ये। समझ में आया? चलिए अब यहाँ देख लीजिए फिर से,
अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीजन नंबर कितना है +2, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ -4 है, ये इधर जाएगा तो +2 बचेगा। चलिए अब जब +2 बचा और है क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। अगर +2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए +2 कर दीजिए, +2 कर दे तो यहाँ पे 6 रहेगा ही रहेगा। अब जब 6 रहेगा तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन रहेंगे और ये रहेंगे और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से तो पेयरिंग होगा। तो 6 कार्बन है तो ऑलरेडी सारे पेयर हो जाएंगे, 6 कार्बन है ना, तो 2 2 4 2 6, मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण? नहीं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इस अगर कंपाउंड के लिए अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 0 × 0 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आएगा 0। मतलब इसका आंसर जो होगा ये सेकंड वाला हो जाएगा। समझ में आया? तब है कि सेम यहाँ भी जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है +2 है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट्स है, न्यूट्रल का क्या हो जाएगा 0। अब जब इसका अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में ये गलत है, यहाँ पे +3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? चलिए तभी क्या है ये न्यूट्रल है तो इसका तो 0, तो यहाँ कितना जितना यहाँ पे चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था प्लस होना चाहिए था और ये क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे, क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं, आप लोग बच्चे हैं थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए तभी क्या है कि यहाँ भी +2 है, +2 है मतलब इसी तरह से लिखेंगे। और जब इस तरह से लिखेंगे और यहाँ क्या है वीक लिगेंड से, क्या है वीक लिगेंड से, तब इसका पेयरिंग होगा क्या? नहीं, पेयरिंग नहीं होगा। अब जब पेयरिंग नहीं होगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब 4 हैं तो इसके लिए अगर निकाले मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू तो √4 × 4 + 2, तो 4 × 6 तो कितना हो जाएगा √24 मतलब 5 से कम और 4 से ज़्यादा, 5 से कम 4 से ज़्यादा। वैसे भी एक ही बचा था तो उसका यही होगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग 2 चीज़ समझ लिए इस क्वेश्चन से। ऑक्सीडेशन नंबर भी हम निकाल, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ मैच करने के लिए, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का भी कंसेप्ट लगा, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स का भी कंसेप्ट लगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और तब जाके हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का लिस्ट निकाले हम लोग। ठीक है, चलिए एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपका पूछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स के बारे में एक आपका सीरीज पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, तो पूछ रहा है कि कौन सा आपका सही है। तो यहाँ फिर से हम लोग जो है ना, थ्योरी में तो हम लोग पढ़े ही थे, वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको लिख देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो जो ओवरऑल जो वहाँ पढ़े थे सबसे कम होगा आपका I- का, उसके बाद आपका किसका है ब्रोमीन आयन का, उसके बाद आपका इससे ज़्यादा रहेगा SCN- का, ठीक है, थायोसाइनाइड, अभी सब है क्लोरीन माइनस का, उसके बाद अगर देखें तो S-2 का। वैसे इन लोगों का काउंटिंग होता नहीं है, ये सब वीक लिगेंड्स में ही आते हैं आपके। तब आपका हो गया F- का, ये सब अभी तक वीक लिगेंड्स में ही आते हैं, ये भी हो गया आपका वीक लिगेंड्स। इसके बाद जो हो जाएगा आपका इधर दिखाई देगा, हाँ C2O4-2, और तब इससे ज़्यादा होता है किसका H2O का, और H2O को देख रहे थे हम लोग अभी वीक लिगेंड्स में कंसीडर कर रहे थे, मतलब H2O भी आपका क्या वीक लिगेंड्स है। और तब कहेगा NCS-, ठीक है, ये भी आपका वीक लिगेंड्स। अब यहाँ से जो है EDTA आपका -4, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। आपका अमोनिया जो है, ये अमोनिया ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और तब आपका EN क्या है आपका डाई, नाम लास्ट में कल ही हम लोग देखे थे, ठीक है, वो डाई एमाइन वाला कैसे, यहाँ पे डाई इथाइलिन डाई एमाइन, ठीक है, इथाइलिन आपका डाई एमाइन ही शायद हम लोग कहते हैं ना, वही, ठीक है। तभी क्या है आपका इसके बाद जो है आपका EN के बाद जो आपका आता है वो क्या आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ऐसे एक्चुअली में सबसे ज़्यादा किसका है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। समझ में आ रहा है? उसके पहले जो है आपका साइनाइड है, तो इसके पहले आपका यहाँ तो अब दिखेगा नहीं तो इधर ही करते हैं, इसके बाद जो है आपका वही साइनाइड है, और तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वहाँ पर लिखे हैं। चलिए तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से सुनना है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा है तो साइनाइड है, तो साइनाइड यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब बाकी सबको तो आप छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं है ही नहीं, तो ये आपका रहेगा और ये रहेगा, बाकी को आप काट दीजिए। अब है कि B होगा नहीं तो D होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑक्जेलेटो आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन कहाँ है आपका? यहाँ पे है। इससे
कम है आपका फ्लोरीन आयन का, हाँ ठीक है कम है फ्लोरीन आयन का, तो ऑक्जेलेट आयन से फ्लोरीन आयन तो कम ही है, तो ये दोनों भी चल सकता है। अब SCN की बात करें तो SCN से ज़्यादा है फ्लोरीन आयन का, तो SCN से ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पे सही होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आप इसको इस लाइन को अगर याद कर लिए तो ऑलमोस्ट लगभग आपका सब सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स वाला। उसके बाद भी उतने में, क्योंकि सारे तो वीक लिगेंड्स नज़र आ रहे हैं, अगर यहाँ से ये 4 अगर आप याद कर लिए हैं ऑलमोस्ट, तो आपका काम हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इतने ही हैं, इसके बाद जितने हैं सब वीक लिगेंड्स में कंसिडर करते हैं हम लोग, तो आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो पेयरिंग वाला। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल आपका CFS क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए दिया हुआ है। कोबाल्ट का एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स है और कोबाल्ट का टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स है। कैसे हम पहचाने, तो ये ऑक्टाहेड्रल यहाँ 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है, और यहाँ पे 4 है तो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, 4 टेट्राहेड्रल के लिए तो खैर समझ सकते हैं ना, 4 है तो टेट्राहेड्रल है। केमिस्ट्री में बस खाली ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 मत समझिएगा, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 हो। चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल का आपको दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी जो है आपका दिया हुआ है कितना है 18000 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको टेट्राहेड्रल का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल का आपको पूछ रहा है। तो इनका रिलेशन का एक फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है कि डेल्टा टी टेट्राहेड्रल का स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 4/9 किसका, ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या करना है 4/9 इंटू ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे 18000 कर दी। ये कितना बार में कट गया, 2000 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स आपका किसका, टेट्राहेड्रल का, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम ये तो नहीं ना होगा, क्योंकि 18000 इसका है तो 18000 इसका तो नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहीं से अगर आपको ऑक्टाहेड्रल का दिया रहे और टेट्राहेड्रल का दिया रहे, ऑक्टाहेड्रल का पूछे, तो ऑक्टाहेड्रल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, आपका डेल्टा टी और 9 बटा कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, क्वेश्चन आपको पूछा है, आपका आ रहा है। अगर ये फार्मूला नहीं जानेंगे तो नहीं आएगा, तो छोटा सा रिलेशन तो हम लोग याद रख ही सकते हैं ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड इज एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझिएगा। एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स A डैश, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एल्युमिनियम का वो कितना है B डैश है, तो बोल रहा है कि A डैश और B डैश क्या है, समझिएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले इसमें से गलत ऑप्शन को छांटते, जो ऑप्शन है गलत है। देखिए, जब भी हमारा D जो है इनर D ऑर्बिटल कब यूज होता है, जब हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर हम बात करें तो H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन जो दिया हुआ है वो गलत है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, हटा दीजिए, कंसेप्ट खत्म हो गया। तब बात करते हैं कि जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड टेट्राहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा, ये बात की बात है, लेकिन टेट्राहेड्रल में DsP3 है। देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन है गलत है, उसमें सोचना ही नहीं है। मतलब तभी क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता तब sp2 होता है टेट्राहेड्रल का, लेकिन यहाँ तो वीक लिगेंड्स है, तो ये नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो इनर D ऑर्बिटल कब बनता है, जब आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो ये मतलब 2 ऑप्शन तो गलत ही है। अब जाइए इसमें कि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और sp3d2 ये भी सही है, कह रहे हैं। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है और देखने से हिसाब से, अभी हम सही मतलब ऑप्शन पे नहीं कर रहे हैं, देखने के हिसाब से लग रहा है कि टेट्राहेड्रल है तो sp3 है, लेकिन आपका एक कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन। इस चीज को हम स्टार्टिंग में ही बोले कि ध्यान रखिएगा, एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन में जो एल्युमिनियम जो है ना, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो मतलब ऑप्शन ए होगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एसिडिफाइड सॉल्यूशन में इसमें नहीं बनाता है। समझ में आया, तो ये ऑप्शन कैसे, जिसपे हम लोग विचार ही नहीं करना है, वो ये दोनों है। इस तरह से छांटते रहिए ऑप्शन को, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Mn ये ब्रैकेट है आपका CN6-3। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया मतलब ऑक्टाहेड्रल है, तो ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर
ये हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर तो नहीं होगा आंसर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत। तब बचा आपका ए और सी। चलिए अब ए और सी आ गया है। अब देखिए ए और सी में क्या दिया है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सही है, ऑक्टाहेड्रल तो है ही। तब क्या है कि sp3d2 और d2sp3, हम कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो आपका क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब आपका इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा, इनर डी ऑर्बिटल आपका यूज होगा, तो आपका क्या होगा d2sp3 आंसर। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे देखिए इसका ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, 3-4 ही लेक्चर है पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आसानी से जाके हेडिंग को समझिए, पढ़िए और वहाँ पे जाके इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आधे घंटे का वीडियो है मात्र, मुश्किल से 25-30 मिनट का होगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालना चाहें, इसका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर +3 हो गया तो Mn का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 25। अगर 25 होता तो इसको कहते हैं आर्गन, 18 खत्म हो गया, अब कितना बचा आपका, 7 बचा, तो 4s2 और 3d कितना है आपका 5। तब है यहाँ पे क्या, +3 है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 चला गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ से कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचा। तो अगर हम लोग बात करें डी का तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, ये कब होता, जब यहाँ वीक लिगेंड्स होता तब। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो पेयरिंग होगा, अब जब पेयरिंग होगा तो इसी को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इसी को यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अब जब इस तरह से बन गया तो आपका क्या हो गया, डी ऑर्बिटल खाली हो गया। जब डी ऑर्बिटल खाली हो गया तो इनर डी ऑर्बिटल ही यूज हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलिए, ठीक है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल यूज हो, तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स, निकेल का आपका कंपाउंड दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है आपका, 4 दिया हुआ है। अब जब 4 दिया हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल तो नहीं होगा ना। अब देखिए इसमें से क्या क्या गलत है, तो d2sp2 तो कभी होता ही नहीं, तो इसे सीधा काट दीजिए, ठीक है। तब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल है नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल ये भी नहीं होगा। अब बच गया आपका ये टेट्राहेड्रल है तो 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका sp3 बनेगा, नहीं तो आपका d2sp2 बनेगा। अब ये कब बनेगा, जब या ऐसे तो जब नॉर्मल रहेगा, वीक लिगेंड्स रहेगा तब। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि आपका sp3 बन जाता है, लेकिन इस ये निकेल का केस है, निकेल का आप यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, +2। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है निकेल का, तो अगर निकेल का एटॉमिक नंबर 28 पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप इस तरह से करते हैं, 4s2 और 3d 8, 18 और 10 28 है, कितना यहाँ पे +2, मतलब ये क्या हो गया आपका 0। तो डी में आपका कितना इलेक्ट्रॉन निकेल का, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर ये वीक लिगेंड्स होता तो पेयरिंग नहीं होता, लेकिन क्या है आपका वीक लिगेंड्स नहीं है, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो ये स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और तब जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका इनका, और एक जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, खाली हो गया, तो इनर डी ऑर्बिटल आपका यूज हो जाएगा, और बाकी 2 जो है ना s और 2 को p का ऑर्बिटल यूज होगा, तो ये आपका dsp2, याद रखिएगा निकेल वाले केस में dsp2 कब, जब आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तब। लेकिन सारे में नहीं, कुछ में नहीं है, कुछ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हुए भी इनर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। खाली होने का मतलब पूरा वैकेंट होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन भी है तो मतलब वो खाली नहीं है, ये समझना है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वही शो करते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हम कुछ ना बनाएंगे, ठीक है, अभी बिना बनाए एटलीस्ट कम से कम एक ऑप्शन हम लोग छांट सकते हैं कि ये तो आंसर नहीं होगा। कौन सा, तो Zn वाला। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि Zn जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है किसी भी कंडीशन में, चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में हो।
तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब हमको 3 पे ही सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहला ये देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कितने में है, तो ऑलमोस्ट लगभग सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता तो हम लोग सीधा वही आंसर कर देते। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगा नहीं। अब पेयरिंग नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा ही होगा। मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसमें होता है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तब तीनों तो आपका है। तब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल, तो जो आपका चार्ज है वही आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर भी है, ठीक है। अगर निकेल की बात करें, निकेल का 28, अगर इसका बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तो 4s0 अगर +2 में है तब, और 3d कितना हो जाएगा 8, चूंकि 8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका पेयरिंग, 2 3 4 5, तो पेयरिंग हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका जो है ना अरेंज रहेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन अरेंज है तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तब आ जाइए क्रोमियम में। क्रोमियम की अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम का होता है 24, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये एक्सेप्शन वाला है आपका 4s1 और 3d क्या होता है 5 होता है। लेकिन हमको किसका निकालना है, +3 का निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा। अब जब 3 बचा तो आपको दिख भी रहा है कि चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो वीक लिगेंड्स हो पेयरिंग होगा तो भी यहाँ पे क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक तो मिल गया कि पैरामैग्नेटिक आपका कौन सा है, ये वाला है। तब है हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है 27। अब 27 है तो कोबाल्ट अगर +3 में होगा 27 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन और 4s0 और आपका 3d कितना हो जाएगा 7 में से 1 चला जाएगा 6 बचेगा। तो इसमें भी पेयरिंग होकर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका सी। और वैसे भी अगर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया था तो यही आंसर होता। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब मोर देन 1 आंसर क्वेश्चन तो रहता नहीं है आपके नीट में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन रहता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो बच्चे अटेम्प्ट किए क्वेश्चन उनको कंसिडर किया जाता है, उनको करेक्ट किया जाता है, या उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाता है, या जो अटेम्प्ट किए हैं उस क्वेश्चन को उनको फुल मार्क्स दे दिया जाता है, नेगेटिव नहीं किया जाता। तो ये तरीका है अपना ये करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आता भी है, आपके बोर्ड में भी आता है और आपके कंपटीशन में तो खैर आता ही आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्टाहेड्रल सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। किसका स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम होगा ऑक्टाहेड्रल का, किसका? तो देखिए ऑक्टाहेड्रल किसका आपका ज़्यादा होता है, तो अगर सिर्फ ऑक्टाहेड्रल है, अगर देखिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात करें तो इसमें ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब अगर ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही हो तब सिर्फ अगर ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे सब ऑक्टाहेड्रल सब आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये ट्राइगोनल नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल है। क्यों? क्योंकि इसका ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो 2 × 3 अब 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे सब में आपका +3, यहाँ भी आपका +3, यहाँ भी आपका +3, सेंट्रल एटम का यहाँ भी आपका +3, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। तब क्या है कि अगर वीक लिगेंड्स हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, उससे ज्यादा होगा आपका किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड्स कौन कौन है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, और ये भी वीक है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो बचा 2, तब क्या होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो CN जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका C, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4। हाई स्पिन मतलब आपका वीक लिगेंड्स है, और आपका क्या है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर बात करें कि वीक लिगेंड्स और ऑक्टाहेड्रल, तो जो D4 है वो 2 तरह में स्प्लिट करता है। किसमें? 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। नीचे में आपका कितना 1 2 और 3 ऑर्बिटल,
और ऊपर में कितना आपका 2 ऑर्बिटल, इस तरह से स्प्लिट करता है। तो ये 4 जो है, चूंकि हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 2 3 और 4 इस तरह से अरेंज होता है। तब क्या है कि ये आपका डेटम लाइन हो गया, इसके नीचे जो हो गया आपका ये क्या हो गया, नेगेटिव पोर्शन है। डेटम लाइन 0 से नीचे हम लोग जाते हैं तो अगर ओरिजिन माने तो, और इसके ऊपर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो हम लोग कहते हैं ये क्या है आपका Eg और ये है आपका T2G। ऑक्टाहेड्रल के लिए यही स्ट्रक्चर आपका बनता है, स्प्लिटिंग, ठीक है, d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। यहाँ पे भी अब d लिख दिए, यहाँ पे भी आप 5 ऑर्बिटल बना सकते हैं, ठीक है, समझ उतना समझ ही रहे होंगे आप लोग। तब क्या है कि इसमें आपको कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इतना करने के बाद जो ऑप्शन नहीं होगा, इतना ही करने के बाद जो ऑप्शन हट जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो बी। क्यों? क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी भी कंसिडर किया है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ रहा है नहीं, तो वो तो नहीं होगा एटलीस्ट कम से कम। चलिए, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बच गए। देखिए, हम इस पर हमेशा जोड़ देते हैं कि ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए। जितना जल्दी गलत ऑप्शन को आप छांट देंगे तो कम पर ही सोचना है, तो टाइम आपका बचेगा, कम पे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तब बच्चा ये है कि ये है कि ये है। इसके पहले आप समझे होंगे कि जब आप स्प्लिट किए होंगे तो ऑक्टाहेड्रल के लिए तो T2G का जो एनर्जी होता है वो 0.4 और इसका जो होता है वो क्या होता है 0.6। पॉइंट क्या होता है आपका 6, ठीक है। अब देखिए, नीचे में कितना, नीचे में ये तो माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और उनका एनर्जी कितना है 0.4, ठीक है। और ये डेटा लाइन से नीचे है तो इसको क्या कहेंगे, माइनस, प्लस टोटल एनर्जी, प्लस ऊपर में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन और उसका एनर्जी 0.6। तो यहाँ पे आपका -1.2 अब प्लस कितना हो जाएगा 0.6, तो कितना हो जाएगा आपका -0.6 आपका जो आंसर है। और किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? जो आंसर है आपका डी। मतलब अगर आप आसानी से समझे हैं इस चीज़ को, अगर पढ़ लिए हैं, ठीक है। हम देखिए, हम बार बार कहते हैं, कोई हम अपना प्रमोशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे वीडियो पे जाके देख लीजिए स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल का है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल तो नहीं हम बताने लगेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल का क्या है वहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी को कैसे निकालते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जिसका कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन से ही आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक नेचर। अब डायमैग्नेटिक कब होगा, जब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कब नहीं रहेगा, जब पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आपका इस कॉम्प्लेक्स में 2 तरीके में, मतलब एक ही तरीके में रह सकता है, जब जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहता है तब। वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में एक चांस है पेयरिंग होने का। तब ये बताइए कि इन चारों में से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स किस में है, सिर्फ इसमें, मतलब पेयरिंग इसी में होगा। आंसर हो गया आपका खत्म। सब वीक फील्ड लिगेंड्स है, सोचने का ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तब क्या है, आपकी संतुष्टि के लिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी +2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका आपका कितना हो जाएगा +2। हम बनाएंगे इसी को। तब क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है और आपका पेयरिंग होगा। अगर आपका निकेल का बात करें तो कितना होता है 28, और 28 का अगर आप निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 4s0 और 3d8। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। तब यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन देखें इसके ऑर्बिटल्स में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से पेयरिंग होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8। समझ में आ रहा है? बाकी आप सब निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है ना बनेगा। इसका एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम लोग कुछ और स्प्लिट ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के स्प्लिटिंग थ्योरी की बात करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन किस तरह से आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं बना पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसका थियोरिटिकल आपका वीडियो बन चुका है। थ्योरी वाला वीडियो आप जाके वहाँ पे देख लें, बहुत आसान है, सिंपल है, उसके क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।